तो फिर इस तरह से है कि आप लोगों को एक मिनट में स्क्रीन शेयर करता हूँ, मैं रिकॉर्डिंग अब ऑन किए जाके। अम, सर जो पुरानी क्लासेस में एब्सेंट लगी है, जो आपको शीट पे अटेंडेंस दी थी, उसका क्या हाल है? इसका कोई हल नहीं है। सर वैसे बेहतर तो यही था कि आप अभी इंस्टॉलेशन करवा देते, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो दूसरे बच्चों से नहीं पूछते, तो आसानी हो जाती हाँ, उन बच्चों के लिए, ताकि वो उनके सामने हो जाता सब कुछ। और ये तो बेहतर था कि आप अभी इंस्टॉलेशन करवा देते सबको। एक लेक्चर चला जाएगा तो इतना मुश्किल काम नहीं है। यार मैंने तो कर लिया, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो नहीं तुमसे रीच करेंगे, तो ये एक अच्छी चीज है कि हम सबका ख्याल करके चलें। मेरा ख्याल है ये बेहतर है। उसकी वजह क्या है कि ताकि कोई ये बात ना पीछे कोई गिला ना रह जाए कि सर ने बच्चों पे बात छोड़ दी कि आप खुद ही इंस्टॉल करें, उन्होंने ख्याल नहीं किया और लिहाजा हमने पढ़ना नहीं है या हमने काम नहीं करना। ये मुझे एक दो दफ़ा हो चुका है मेरे साथ। सो प्रॉबली दैट्स द बेस्ट थिंग। बिफोर आई गेट इनटू दैट, लेट मी गिव यू अ टारगेट कि हम ये क्यों कर रहे हैं। आई थिंक दैट ऑलवेज हेल्प्स टू कीप वन सेल्फ मोटिवेटेड। ठीक है। अगर आप क्या मैंने लास्ट क्लास में ये स्क्रीन दिखाई थी, लाइक ये गेम का वो चलाया चलाया था, मुझे याद नहीं आ रहा। मेरा ख्याल है कि हमने यस देखी सर। थी। यस सर। यस सर। राइट, ये देखिए। ठीक है, ओके। इस गेम को बनाने का, आप कह लें इस गेम के कोई 40% को बनाने का जो मटेरियल है वो आपके पोर्टल पे अपलोडेड है। ठीक है, आप सेक्शन जे हैं, यहाँ पे hatricktutorial.pdf अपलोडेड है और एक htAssets.zip फाइल अपलोडेड है। ठीक है, इसके अंदर वो सारे ग्राफिक्स और दीगर और फाइलें हैं जिनकी आपको ज़रूरत होगी ये गेम बनाने के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये आपके पास अगर यूनिटी इंस्टॉल्ड है, आप ये पीडीएफ और ये फाइल्स इस्तेमाल करते हुए गेम का पहला हिस्सा जिसके अंदर हैट जो है वो राइट लेफ्ट पे मूव कर रही है और एक बैकग्राउंड एक सीन बना हुआ है बेसिकली, उसके ऊपर हैट को आप प्लेयर जो है वो मूव कर सकते हैं कीबोर्ड की मदद से। ये आप अभी से बना सकते हैं। ठीक है, मैं इस तरह करता हूँ कि मैं ये कहता हूँ कि इस गेम को, इस पूरी की पूरी गेम को बनाने की एक सबमिशन बना लेते हैं हम। ठीक है, जो कि ग्रेडेड सबमिशन है और उसकी हम डेट रख देते हैं फ्राइडे की। ठीक है, तो जिसका मतलब क्या है कि जिसका मतलब ये है कि आपने जो प्रोजेक्ट फाइल है इसकी वो अपलोड करनी है वहाँ पे जिसमें गेम चल रही हो। ठीक है, ओके सर। ओके। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं यूनिटी की तरफ कि जी यूनिटी को इंस्टॉल ही कैसे करना है। ठीक है, अब मेरा ख्याल है आपके लिए मैं ये करता हूँ कि सबसे पहले जो मेरा इंस्टॉल्ड वर्जन है यूनिटी का मैं उसे डिलीट कर देता हूँ ताकि हम एक फ़्रेश इंस्टॉलेशन को लेकर चलें। ठीक, इसको मैं अनइंस्टॉल कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, मैं कहें तो मैं हब भी अनइंस्टॉल कर देता हूँ, हब भी अनइंस्टॉल कर देता हूँ। लेट्स जस्ट डू इट ऑल द वे। ठीक है जी। ठीक है जी, हब भी इंस्टॉल हो गया, अनइंस्टॉल हो गया रादर। मेरे पास विजुअल स्टूडियो कोड है इंस्टॉल्ड, ये भी मैं अनइंस्टॉल कर दूँ। ठीक है, अब अल्लाह खैर करे, पता नहीं क्या होगा इसके बाद।
यहाँ पर ठीक है, इसको भी हम अनइंस्टॉल कर देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास एक क्लीन मशीन आ गई है जिसके ऊपर वो कोई भी चीज़ें नहीं है जो हमने आप सब ने रादर अपने पास इंस्टॉल करनी है। So let's start from the basics. ठीक है, the first step is let me like maintain like a log कि हमने क्या क्या करना है। पहला स्टेप है कि आपने Unity हब इंस्टॉल करना है। दूसरा स्टेप है आपने यूनिटी अकाउंट में एक नया अकाउंट क्रिएट करके उसके साथ लॉगिन करूँगा, लेकिन यूनिटी अकाउंट क्रिएशन। तीसरा स्टेप है लॉग ऑन टू यूनिटी हब विद न्यू अकाउंट। ठीक है, चौथा स्टेप है क्रिएट यूनिटी लाइसेंस। ठीक है, और पांचवा स्टेप क्या है, इंस्टॉल यूनिटी 2019.4.21.1। और छठा स्टेप है इंस्टॉल विजुअल, बल्कि इसको हम VS कोड ही लिख लेते हैं। ठीक है, ये हमारे आज के स्टेप्स हैं। होपफुली जो भी इश्यूज आएंगे वो साथ साथ क्लैरिफाई हो जाएंगे। ओके, मैं ये काम शुरू करने से पहले एक अटेंडेंस की का रन ले लेता हूँ, और इसमें मैं आपसे ये आप कैन यू गाइस लोअर योर हैंड्स प्लीज़, एवरीवन लोअर योर हैंड्स, मे बी आई कैन डू दैट, नॉट श्योर। हाफिज़ा क्या नाम है 0445 प्लीज़ हैंड लोअर कर लें। 443 हसन सलीम, 452 हमज़ा, पता नहीं क्या नाम है पूरा, राइट। ओके, एवरीवन लोअर योर हैंड्स। 452 हमज़ा साहब, चलिए मैंने कर दिया, ठीक है। ओके, हम अटेंडेंस पे आ जाते हैं। सुलेमान सर्वर नॉट हियर। 264 असद चुगताई नॉट हियर। खदीजा है, खदीजा थी कम से कम। 0020 वासिफ अता असलान खालिद 270 शिरोज़ बिर्क 231 7 466 Fadl 0014 फराज 16 मुकद्दम इरफान राय उसामा अब्दुल रहमान है 53 अहमद मुजाहिद 55 60 मिर्ज़ा तलाल बेग 68 81 ठीक अज़ान इमरान 94 ओके। ये 370 है, ठीक है। 373 296
मुगीज़ रज़ा, मुगीज़ रज़ा। डबल 060 पे। अच्छा, मैं दोबारा नाम ले रहा हूँ। वो लोग जो कि एब्सेंट हैं, अगर आप प्रेजेंट हैं तो प्लीज़ बात लिख दें या बोल के बता दें, ठीक है। अच्छा जी, सलेमान सरवर, असद चुगताई, शिरोज़ विर्क, मुकद्दम इरफान, राय उसामा, मिर्ज़ा तलाल बेग। डबल 060 पे। राय उसामा पहले। ये 060606 ये कौन है भाई? डबल 060। सर 00 आप लोगों के नाम नहीं है? सर मिर्जा तलाल बेगी आपके सामने सर ही है। राय उसामा। थैंक यू। ओके, राय उसामा। सर 0461 हारून। हारून, मैंने आपको कहा ही नहीं है कि आप एब्सेंट हैं। सर सॉरी। आप तो पहले भी बात कर रहे थे क्लास में। यस सर, मैं कर रहा था। मैं 2 मिनट जरा गया था तो मुझे लगा अटेंडेंस अच्छा हो गई। अच्छा, चलें जी। सो ये है, मैं देख रहा हूँ कि क्लास में कुछ ऐसे लोग हैं जिनका इस लिस्ट में नाम नहीं है। या तो आपकी कोई फ़ीस का मसला चल रहा है, या आप वो लोग हैं जो कि कोर्स ऑडिट कर रहे हैं। अगर आपका फ़ीस का मसला चल रहा है तो प्लीज़ ट्राई टू रिजॉल्व इट एज सुन एज पॉसिबल, वरना फिर वो आपकी मज़ीद एब्सेंसेस लगती रहेंगी, ठीक है। चलें जी। तो अब मैं एक और काम करता हूँ, वो ये है कि मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि कितने लोग क्लास में घोस्टिंग कर रहे हैं और कितने लोग क्लास में एक्चुअली प्रेजेंट हैं, ठीक है। सो जिन लोगों के नाम मैं बोल रहा हूँ, आपने बस जवाब ही देना है कि हाँ जी हम यहाँ हैं। सो नोरेज़, नोरेज़, अब्दुल रहमान। यस सर। ये कौन बात? अब्दुल रहमान है? अच्छा जी। नोरेज़ साहब जी, नोरेज़। सर वो चैट पे टाइप कर रहा है। आई थिंक अच्छा माइक इशू है उसका। अच्छा, चलिए ठीक है। नरेश, आप अगर कोई इशू आया आपने यहाँ पे दोबारा से लिख देना है जब मैं इंस्टॉल करवा रहा हूँ, ठीक है। और प्लीज़ अपना माइक इशू ठीक कर लें, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। ओके। उजान, आर यू हियर? यस सर। यस सर। गुड। अर्शिया, आप यहाँ हैं? यस सर। ठीक है। ये कौन है भाई? सलमान 0076, सलमान एंथनी। यस सर। ठीक है, ओके। आप सबको असूलन ऐसी मशीन पे लॉग्ड इन होना चाहिए इस वक्त जिस पे यूनिटी है, ताकि या तो आप साथ साथ कर लें या क्लास के फ़ौरन बाद कर लें, ठीक है। ये हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये रिकॉर्डिंग आपके पास अवेलेबल भी होगी, आप बाद में भी देख के अपनी यूनिटी की इंस्टॉलेशन ठीक कर सकते हैं। बट ओके, नाउ लेट्स जस्ट स्टार्ट। एंड आई मीन अगर मैं सारी क्लास को दोबारा चेक करना शुरू हो जाऊँ तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। The first thing we do is we go to our browser and we search for Unity Hub. ठीक है, this is the first step. ठीक है जी, आप इसके डाउनलोड वाले लिंक पे क्लिक करें, बल्कि इस तरह करते हैं कि हम कहते हैं Unity Hub इंस्टॉलर चाहिए हमें। तो आपको ये गेट यूनिटी / डाउनलोड वाला लिंक आ जाएगा। आपने कहना है डाउनलोड यूनिटी हब, ठीक है। डाउनलोड करेगा।
सर आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही मुझे। सर के स्क्रीन शो पीछे नहीं कुछ हो रही? करो, आपको नजर सर आ हो रही रही है? है, हो रही। हो रही है सर। मेरा ख्याल इंटरनेट है बेटा ट्रांसफर। आपकी तरफ ही मसला आ रहा है क्योंकि बाकियों को नज़र आ रहा है। यस सर, वो इंटरनेट इशू। जी, और एज़ यूजुअल यूसीपी ने क्या इंटरनेट हमें धोखा देना शुरू हो गया है। 200 वाली स्पीड पे हम वापस आ गए हैं। यस, ज़बरदस्त। एक्सक्यूज मी सर। जी 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 बेटा, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, बताएं। स्पीड थोड़ी बेहतर हुई है। मुझे तो एकदम स्मूथ। ओके, इसी तरह। चलो जी, ये तकरीबन डाउनलोड हो गया है, इसे आप चलाएं। सो यू एग्री टू द लाइसेंस टर्म्स। आप इसको मैं एक्चुअली सी को अवॉइड करता हूँ। मैं विंडोज़ की पार्टीशन में कोशिश करता हूँ ना इंस्टॉल करूँ। मैं ई पार्टीशन में इंस्टॉल कर रहा हूँ। ये अब आपकी मर्ज़ी है, बेहतर है कि अवॉइड ही करें। यूनिटी हब इंस्टॉल, ठीक है जी। आपने कहाँ से इंस्टॉल किया? इस लिंक से, ठीक है। ये हम साथ में यहाँ पे लिख देते हैं। ये और ये था जी, ठीक है। ये जो ऊपर डायलॉग मैसेज आ रहे हैं, मैं इसके ऊपर भी आता हूँ, ठीक है। ये हमने डाउनलोड कर लिया और इंस्टॉल कर लिया। ओके, ठीक है जी। अच्छा, अब हमें ये क्या कह रहे हैं, जब हमने यूनिटी को कहा, यूनिटी हब को कहा कि जी आप चल पड़े हैं, तो उसने कहा कि विंडोज़ सिक्योरिटी अलर्ट, जिसमें वो विंडोज़ डिफेंडर का एक मैसेज आ रहा है। इसके ऊपर प्रेफरेबली डोंट यूज़ इट ऑन पब्लिक नेटवर्क्स, यूज़ इट ऑन प्राइवेट नेटवर्क्स, ठीक है। एंड इसे अलाउ एक्सेस, ठीक। एंड नाउ योर यूनिटी हब इज़ रनिंग। इसने क्या किया है, थोड़ा सा स्मार्ट है। इसने ऑलरेडी कोई पीछे से इसने रीड कर लिया मेरी हार्ड ड्राइव, और जितने भी मेरे प्रोजेक्ट्स थे वो यहाँ पे दिखा रहा है। इसने मुझे लॉगिन भी कर दिया है, हालांकि मैं इसे अनइंस्टॉल कर चुका हूँ, मुझे लॉगिन कर दिया। सो व्हाट आई एम फर्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू डू इज़ आई एम गोइंग टू साइन आउट। इसने प्रॉबेबली कुकीज़ इन्फॉर्मेशन इस्तेमाल करते हुए मुझे ऑटोमेटिकली लॉगिन भी कर दिया है, ठीक। अच्छा, ये मैं साइन आउट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब आप पहली दफ़ा यूनिटी हब चलाएंगे, आपके पास ये प्रोजेक्ट्स में कुछ नहीं नज़र आ रहा होगा आपके पीसी पे, क्योंकि मोस्ट लाइकली यूनिटी नहीं होगा पहले से। और आपके पास यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि जिस तरह से ये लुक है, इसी तरह से आपके पास भी आ जाए, ठीक है। तो आप यहाँ पे जाएंगे और आप साइन इन पे क्लिक करेंगे। साइन इन पे जो आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये डायलॉग बॉक्स खुलेगा। अगर आपके पास पहले से ही यूनिटी का वो आईडी बनी हुई है तो आप अपना ईमेल और पासवर्ड प्रोवाइड कर देंगे। अगर आपने गूगल, फेसबुक या किसी एप्पल वगैरह इनको इस्तेमाल करते हुए अकाउंट बनाया था तो आप वहाँ पे क्लिक कर लें। और अगर नहीं, जो कि काफ़ी लोगों का होगा, तो आपने क्रिएट वन पे क्लिक करना है और फिर यहाँ से शुरू होना है, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू क्रिएट अ न्यू account, a Unity account at using my UCP address, ठीक है। और मैं इसका कोई पासवर्ड वगैरह बता देता हूँ। मिनिमम 8 कैरेक्टर्स वो सारा कुछ उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है।
आप ये चेक बॉक्सेस टिक कर लें। ये अब आपकी मर्ज़ी है वेदर यू वांट इट और नॉट। अगर मैं ऑफ़ करता हूँ तब भी मेरे पास ऑप्शन है, मगर ये दोनों जो हैं ये ज़रूरी हैं। ठीक है जी। सो क्रिएट यूनिटी आईडी। कोई आपको बात ना समझ आ रही हो प्लीज़ पूछ लें। तो ये आपको एक कॉन्फर्मेशन ईमेल भेजता है, आप जाके अपने पास ईमेल में चेक करें, आपको ईमेल आई होगी। ये लिंक पे आपने क्लिक करना है। ठीक है, वो आपको चेक करेगा कि आप रोबोट तो नहीं हैं वगैरह वगैरह, वेरीफाई करें। ठीक है, अब यहाँ पे आपने जो नया आपने बनाया है अपना अकाउंट, उसका ईमेल एड्रेस और पासवर्ड आपने प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो ये मेरा अब आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरा यूसीपी एड्रेस से एक नया अकाउंट बन गया और अब मैं इसे इस्तेमाल करते हुए हब में यहाँ पे जाऊँगा और इसे कहूँगा जी कंटिन्यू। ठीक है, अब आप यहाँ देख रहे हैं कि मैं लॉग्ड इन हूँ। ठीक, सबसे पहले चीज़ अब मैंने ये करनी है मैनेज लाइसेंस, और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे ये जो आपको नज़र आ रहा है ये ऑलरेडी एक लाइसेंस, ये वो वाला था जो मेरे जीमेल वाले अकाउंट के साथ बना हुआ था। आपको जब आप पहली दफ़ा लाइसेंस के अंदर आएंगे तो आपको ये नज़र नहीं आ रहा होगा। आपको इनफैक्ट जब आप पहली दफ़ा अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे मोस्ट लाइकली यहाँ पे आपको एक मैसेज सा नज़र आ रहा होगा कि आपके पास लाइसेंस नहीं है, मैनेज लाइसेंस का लिंक आ रहा होगा। ठीक है, सो आप क्या करेंगे, आप मैनेज लाइसेंस पे क्लिक करेंगे, आप कहेंगे एक्टिवेट न्यू लाइसेंस, आप यूनिटी पर्सनल पे जाएंगे, आप कहेंगे आई डोंट यूज़ यूनिटी इन अ प्रोफेशनल कैपेसिटी, क्योंकि जो दूसरी ऑप्शन ये है वो ये है कि आप कोई कंपनी में काम करें और उनके लिए ये इस्तेमाल करें। अभी तो आप सिर्फ लर्निंग के लिए इस्तेमाल करें, सो नॉन प्रोफेशनल पर्सनल लाइसेंस आपने इस्तेमाल करना है। आप ये डन करेंगे, वो घूमेगा और कहेगा हाँ जी आपका हो गया, योर लाइसेंस सक्सेसफुली एक्टिवेटेड। ज़बरदस्त जी, आज की तारीख के साथ एक्टिवेशन आ गई है। यू जस्ट गो बैक आउट ऑफ हियर और इस पॉइंट पे आपके पास क्या हो गया है, आपने यूनिटी हब इंस्टॉल कर लिया, आपने अकाउंट क्रिएट कर लिया, आपने उससे लॉगिन कर लिया और आपने क्रिएटेड न्यू लाइसेंस एंड एक्टिवेटेड इट। ठीक है, ये काम आपने सारे कर लिए। ठीक है जी, ज़बरदस्त। अच्छा, अब क्या रह जाता है, अब ये रह जाता है कि एक्चुअल अब यूनिटी हम इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, एक्चुअल यूनिटी इंस्टॉल करने के लिए आप क्या करेंगे, आप इंस्टॉल्स पे क्लिक करेंगे और आप कहेंगे ऐड। अब मैंने आपको बताया हुआ है कि आपने इंस्टॉल करना है कौन सा, 2019, तो जो रिकमेंडेड रिलीज़ है वो 2020 वाली है। दैट्स टू रिसेंट, वी आर नॉट गोइंग टू वर्क विद दैट, वी आर गोइंग टू वर्क विद एन स्लाइटली ओल्डर वर्जन विच इज़ मोर स्टेबल। ठीक है, तो 2019, अब मसला ये यहाँ पे ये इशू ये आ रहा है कि अब इस हफ्ते बल्कि रादर थर्सडे ऑनवर्ड से जिसने भी ट्राई किया होगा उसे ये नज़र आ रहा होगा यहाँ 22F1 लिखा हुआ है, जो कि वो नहीं है जो हमें चाहिए, मुझे इससे एक पुराना वर्जन चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ये आपको नज़र आ रहा है ऊपर, can't find the version you're looking for, visit our download archive for access to long-term support and patch releases. So you click on long-term support, it goes to your browser and opens the page for all the long-term support downloads releases। आप 2019.4 जो है वो सिलेक्ट करें और आपके पास 2019.4 के अंदर लेटेस्ट जो है वो 22F1 है, हम उससे एक पिछला 21F1 पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपके पास कई ऑप्शंस हैं, आपने जिस ऑप्शन पे क्लिक करना है वो है यूनिटी हब। आपके पास विंडोज़ हो या मैक हो, ये सबसे ज़्यादा आसान ऑप्शन है। आप सिंपली यूनिटी हब पे क्लिक करें। ये क्या कहेगा, कहेगा कि अलाउ द साइट टू ओपन
चूज द एप्लीकेशन इन यूनिटी हब, ठीक है। सो यू गो चूज एप्लीकेशन, यूनिटी हब पॉपअप हो जाएगा, आप ओपन लिंक करेंगे और अब क्या होगा, थोड़ा सा इंतज़ार या थोड़ा ज़्यादा इंतज़ार, और अब आपके पास 2019.4.21 F1 जो हमारा ऑफिशियल वर्जन है इस कोर्स के लिए, वो इंस्टॉल करने की ऑप्शन आ जाएगी, ठीक है। सही होगी बात। अच्छा, व्हाट आई एम एक्चुअली गोइंग टू डू इज़, एक सेकंड में एक चीज़ चेक कर लूँ। या ठीक है, व्हाट आई एम एक्चुअली गोइंग टू डू इज़ आई एम गोइंग टू ignore Visual Studio. I'm going to ignore everything else because we have less time, और मुझे डर है कि ये नेट जो है वो फाइल ना हो जाए, मतलब बहुत स्लो ना चल रहा हो। तो हमने कोई 6 GB डाउनलोड करना है, तो मैं कोई और चीज़ नहीं डाउनलोड करूँगा और आपको भी शुरू करने के लिए कोई और चीज़ डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है देखा जाए तो आप इंस्टॉल करें, वो आपसे कंफर्मेशन लेगा और अब आपकी इंस्टॉलेशन शुरू हो गई है, ठीक है। कैसे पता है, यहाँ पे अब आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि ये जो ऊपर लाइट ब्लू बार है ये थोड़ी सी डार्कर ब्लू की तरफ जाना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये इंस्टॉलेशन मतलब डाउनलोड होना शुरू हो गया है। जैसे ये डाउनलोड होगा तो फिर इसका लोकली इंस्टॉल प्रोसीजर चल पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, जितनी देर ये इंस्टॉल हो रहा है हम एक काम करते हैं, हम देखते हैं कि हमने VS कोड के लिए क्या करना है। ठीक है, हम VS कोड के डाउनलोड पेज पे चले जाते हैं, ठीक है, और हम यहाँ से इसका इंस्टॉलर डाउनलोड कर लेते हैं। ये भी अब डाउनलोड पे आ जाएगा साथ ही। सर इसके बाद पूरा विजुअल स्टूडियो डाउनलोड करने की जरूरत नहीं? हाँ, सो विजुअल स्टूडियो जो है वो ज़्यादा बड़ा सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर उसके साथ ही कंपाइलर भी आता है, जबकि VS कोड जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ एडिटर है, इसलिए वो ज़रा निस्बतन काफ़ी हल्का सॉफ्टवेयर है। तो मैं तो प्रेफर करता हूँ VS कोड इस्तेमाल करना। उसमें करना क्या होता है कि यूनिटी के लिए और C# के लिए कुछ एड ऑन जो हैं वो इंस्टॉल करनी होती हैं VS कोड के अंदर, तो वो एक लिस्ट है। तो वो अभी हम देखेंगे कि हम वो सब इंस्टॉल कर लेते हैं तो उसकी इंटीग्रेशन अच्छी हो जाती है इसके साथ, यूनिटी के साथ, ठीक है। तो मतलब आपके पास ऑटो कंप्लीट वगैरह के ऑप्शन, इंटेलिजेंस जिसे कहते हैं, वो आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो वो ओवरऑल, क्योंकि इन एनी केस जब आप यूनिटी में काम कर रहे होते हैं, प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, तो कंपाइलर यूनिटी की तरफ से ही लॉन्च होता है हर दफ़ा। वो उसके साथ जो आप अभी मैं यूनिटी यहाँ पे जो डाउनलोड कर रहा हूँ उसके साथ प्री पैकेज आता है, उसका हिस्सा होता है। तो इसलिए अलहदा से आपको C# का कंपाइलर वैसे भी डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। सर तो ये जो आपने विजुअल स्टूडियो कम्युनिटी किया है इसका क्या लिंक? मैंने विजुअल स्टूडियो कम्युनिटी नहीं किया, मैंने VS कोड डाउनलोड करने को कहा है सर। जब यूनिटी, हाँ जी जी जी, विजुअल स्टूडियो 2019 वर्जन यूज कर सकते हैं। मैं वही बता रहा हूँ, ये आपके ऊपर है। मेरी प्रेफरेंस जो है वो VS कोड है, क्योंकि वो लाइट वेट है, और क्योंकि इन एनी केस यूनिटी ने कंपाइलेशन करनी होती है, VS कोड या विजुअल स्टूडियो कम्युनिटी या किसी भी और एडिटर को कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं होती जब आप यूनिटी में काम कर रहे होते हैं। तो इसलिए फिर मुझे एक लाइट वेट एडिटर जो है, मेरे लिए वो बेहतर है, मेरे लिए वो प्रेफरेबल है।
मगर आपकी मर्ज़ी है, अगर आप विजुअल स्टूडियो कम्युनिटी डाउनलोड करके इस्तेमाल करना चाहते हैं दैट्स ऑल्सो फाइन। एनी क्वेश्चन सो फार? कोई चीज़ ना समझ आई हो, आपने कुछ चीज़ यहाँ तक ट्राई की और इसमें फंसे हो, कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ पूछें। तो समझ आ गया, ये समझ नहीं आई गेम कैसे बनानी है। अरे अल्लाह, कैसे समझ आएगी बेटा, आपको क्या ख्याल है? आप हमें कुछ करके तो दिखाएं। क्या नाम है आपका? खालिद नवाज। खालिद? तो खालिद बेटा, आप क्लास के शुरू में थे जब हमारी डिस्कशन हुई थी कि हम ये क्यों कर रहे हैं? और आज की क्लास हाँ, मैं क्लास के शुरू में ना एक डिस्कशन हुई थी जिसमें हमें पता चला था कि तकरीबन 15 से 20 बच्चे हैं जिनके पास यूनिटी इंस्टॉल्ड है, जिसका मतलब है अक्सरियत के पास अभी यूनिटी इंस्टॉल्ड नहीं है, किसी ना किसी वजह से उन्हें नहीं समझ आई, उन तक इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची। क्योंकि ये हमारा बेसिक टूल है कोर्स में, तो अगर मैं पहले पूछा आप लोगों से क्या मैं यूनिटी इंस्टॉलेशन करवाऊँ या कि मैं पहली गेम बनाना सिखाऊँ। पहले तो लोगों ने कहा सर आप जो है ना, हमने इंस्टॉल कर लिया, आप आगे सिखाएं, आगे चलें। फिर खुद ही कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, फिर वो उन लोगों को क्या करेंगे, वो लोग क्या करेंगे जिनके पास यूनिटी इंस्टॉल्ड ही नहीं है। क्या आपके पास यूनिटी इंस्टॉल्ड है? सर मैंने करना है, आज करूँगा। तो बेटा आप तो फिर तो छाए हुए हैं, मतलब आपने खुद यूनिटी इंस्टॉल नहीं किया और आप कह रहे हैं कि ये मेरा टाइम ज़ाया कर रहे हैं। सर वो मेरा ना लैपटॉप इसके साथ तो वो अभी रिजॉल्व हुआ है। मैं अभी नहीं सिखा रहा, फिर वरना आपको उसकी भी रिकॉर्डिंग देखनी पड़ती। तो अब हो गया इशू रिजॉल्व? सर वो हो गया, आज इंस्टॉल कर लूँगा इंशाल्लाह। ठीक है। कोर्स का मुझे अंदाज़ा है कि थोड़ा स्लो स्टार्ट है। आई डोंट थिंक दैट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम। शुरू में यही होता है जब आप कोई नया बड़ा टूल इस्तेमाल करने जा रहे होते हैं, शुरू में स्लो होता है, इस तरह के इश्यूज होते हैं इंस्टॉलेशन वगैरह के। कुछ लोगों के हार्डवेयर के इश्यूज होते हैं, फिर उसके बाद एक बार सब कुछ सेटअप हो जाता है तो टूल के साथ एक फेमिलियरिटी गेन करने में हफ़्ता 2 हफ़्ता लग जाता है। मगर हम मेरा ख़्याल है एक दफ़ा पहली गेम बना लेंगे तो जो वो इनिशियल हर्डल है वो पार हो जाएगा और उसके बाद आपकी रवानी आहिस्ता आहिस्ता बनना शुरू हो जाएगी। हमारा एम ये है कि मिड टर्म तक हम कम से कम 4 से 5 गेम्स बना लें, यही सीखते 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 4 से 5 गेम्स बना लें। ठीक है सर। जी सर हमारे कोर्स में जी जी। थ्योरेटिकल पार्ट है।
थ्योरेटिकल पार्ट से आप क्या मानी लेते हैं? सर मेरे जानने का ये मतलब था कि जो हमारे क्विज और मेड असाइनमेंट होते हैं वो कैसे होंगे, यानी उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? ओके ओके, गुड पॉइंट। सो जो असाइनमेंट्स तो ऑब्वियसली होंगी कि भाई आपने कोई गेम बनानी है, ठीक है, और जो क्विज़ होगा वो उसी गेम, या ये हो सकता है कभी कभार 2 गेम्स का एक क्विज़ हो जाए, तो उन गेम्स में या उस गेम में जो आपने जो मेन चीज़ सीखी होगी उसके ऊपर क्विज़ होगा। यानी कि जो कॉन्सेप्ट गेम डेवलपमेंट का उस गेम के अंदर आपने सीखा है, जिसके ऊपर फोकस था क्लास में, उसके ऊपर क्विज़ होगा। और वो जो होगा क्विज़ वो यानी कि मतलब वो पेपर बेस्ड टाइप होगा या एमसीक्यू बेस्ड होगा, वो डिपेंड करता है कि हम ऑनलाइन में होंगे या क्लास के अंदर होंगे, ठीक है। और वो थियोरेटिकल इस तरह से होगा, यानी कि रट्टा छट्टा कोई नहीं इसकी ज़रूरत होगी। ओपन बुक, ओपन नोट्स होगा, मगर उसके अंदर आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना होगा, आपके कॉन्सेप्ट को टेस्ट कर रहा होगा। सर फिर ना और सर चैट जो में वो एक अटेंडर परफॉर्मेंस और इसका आपकी अटेंडेंस लगा दें। अर्जेंट सर क्या में कह भी रहे हैं? गेम होगा। 2-3 लोग एक टाइम पे बात कर रहे हैं, जो मुझे समझ नहीं आई। सर कह रहे थे कि चैट में कुछ बच्चों ने वो अटेंडेंस का किया, उनकी अटेंडेंस लगा दी। अच्छा, नरेश साहब और नहीं, नरेश तो था पहले भी। मुगीस, मुगीस मैं आपकी लेट लगाऊं या प्रेजेंट लगाऊं? प्रेजेंट सर। लेट क्यों आए इतना? 22 मिनट लेट आए आप। सर वो लॉगिन नहीं हो रहा था ये टीम्स। अच्छा, और अगली क्लास में हो जाएगा? सर वो पहले लॉगिन था, लेकिन ये अभी मैंने ऑन किया था ना, तो आज पता नहीं इसको क्या हो गया था, लॉगिन नहीं हो रहा था। अच्छा अच्छा, आज पहली ऑनलाइन क्लास है जीडी की? ये पहली पहली क्लास है ऑनलाइन। अच्छा, सर ये तो अब आप देख रहे 0271 हैं कि मौजूद यूनिटी की, जी क्या कह रहे हैं? 0271 मौजूद की भी अटेंडेंस देखी है। प्रेजेंट है। अब आप ये देख रहे हैं कि ओके यूनिटी सर। इंस्टॉल होना शुरू हो गया है। यहाँ पे इसका प्रोग्रेस बार चल पड़ा है, इसका यहाँ मैसेज भी दे रहा है कि आई एम इंस्टॉलिंग इट। और साथ में हमारा विजुअल स्टूडियो कोड का इंस्टॉलर भी डाउनलोड हो गया है। सो नहीं, नहीं हुआ, बल्कि इसको रीट्राई करना होगा। सर वो जो परफॉर्मेंस और वाइवा है वो किस बेस पे होगा? वो इस बेस पे होगा कि आपको जो थोड़े बड़े साइज़ के प्रोजेक्ट दिए जाएंगे, उनकी जो मार्किंग होगी वो इस तरह से होगी कि आपने गेम चला के वन ऑन वन इंटरव्यू कह लें या वाइवा कह लें, उसमें आपने गेम चलानी होगी और मैं आपसे उसके बारे में सवाल पूछूंगा, फलानी चीज़ कैसे की, फलानी चीज़ कैसे की। सर ये इसके क्विज ओपन बुक होंगे हाँ जी, और फिर मेड भी ओपन बुक के होंगे? मेड आपको पता है यूएसबी अलाउ नहीं करता, एग्जाम जो है ओपन बुक अलाउ नहीं करता। सर लाइक मिड में भी गेम बनाने को ही कहेंगे? जी, विजुअल कोड आपका हो गया? विजुअल स्टूडियो कोड का डाउनलोडर इंस्टॉलर जो है वो डाउनलोड हो गया है, उसको हम चला सकते हैं मेरा ख्याल है। तो अटैच कैसे करना यूनिटी हब? हाँ जी, दिखाते हैं ना। ये आप लोकेशन बता दें इसको।
ठीक है, ये मैंने कुछ ऑप्शन सेलेक्ट कर लिए हैं ताकि विंडोज़ ज़्यादा अवेयर हो जाए कि VS कोड एक यूजफुल सॉफ्टवेयर है, मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए वो ऑप्शन प्रेजेंट कर देगा आपको। और इसको मैं इंस्टॉलेशन पर लगा देता हूँ, साथ में आप देख रहे हैं कि यूनिटी भी इंस्टॉल हो गया है। ठीक है, अगर आप अब चाहें कि इसके अंदर मज़ीद मॉड्यूल ऐड करना चाहें, फॉर एग्ज़ाम्पल हो सकता है कि 2-3 हफ्ते बाद मैं आपसे कहूँ कि भाई विंडोज़ बिल्ड सपोर्ट इंस्टॉल कर लें या एंड्रॉयड बिल्ड सपोर्ट इंस्टॉल कर लें, तो यहाँ पे राइट इस ये जो 3 डॉट्स वाला बटन है, इसके ऊपर क्लिक करके ऐड मॉड्यूल्स में जाके होगा। ये मेरी ऑप्शन तो नहीं आ रही जी, तो मुझे तो सिर्फ रिमूव हब या एक्सप्लोरर की ऑप्शन आ रिमूव हब, सर रिमूव मैं हब की पिक्चर ऑप्शन। सुन हाँ, तस्वीर भेजें, मुझे तो नहीं समझ आई आपकी बात। अच्छा, एक है शो इन एक्सप्लोरर वाली ऑप्शन, दिस यू शुड नो, कि आप इस पर अगर क्लिक करें तो क्या होगा, जहाँ पे यूनिटी एक्चुअली इंस्टॉल्ड है और इसकी एग्जी फाइल और इसका पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर, ये आपको वहाँ तक नेविगेट करके दिखा देगा आपके कंप्यूटर पे, आपकी हार्ड डिस्क पे ये कहाँ पे इंस्टॉल्ड है। ठीक है, ये मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए ज़रूरत भी पड़ जाती है। ठीक है जी। अच्छा, अब आप आए हमारा विजुअल स्टूडियो कोड, इसको हम लॉन्च करते हैं। इसका सेटअप कंप्लीट हो गया है और अब ये लॉन्च हो गया है। ठीक है, ये सर कुछ चेक करें जी मैं देखता हूँ, इसको मैं साइड पे करता हूँ। ये कुछ कंपोनेंट जो है बाय डिफ़ॉल्ट डाउनलोड करना शुरू हो गया है, करने दें, इससे कोई हर्ज नहीं है। और मैं अपडेट कर देता हूँ हमारा स्टेटस क्या हुआ। हमारा स्टेटस ये हुआ कि डाउनलोडेड और ठीक है, आपका स्टेटस देख लेते हैं, सॉरी आपका मसला देख लेते हैं क्या है। ये इसके ये हटाएं, शो इन एक्सप्लोरर आ रहा है और रिमूव फ्रॉम हब। अच्छा, तो शो इन एक्सप्लोरर आ तो रहा है, ऐड मॉड्यूल्स नहीं आ रहा, आप कह रहे हैं। इसके ज़रा बाहर क्लिक करके ज़रा तस्वीर भेजें, ये कौन सा है आपके पास, पूरी यूनिटी की तस्वीर भेजें, यूनिटी हब की कौन सा वर्जन है ये। सर 2.4.2 यही है मेरा भी 2.4.2 वो तो यूनिटी हब का है ना, मगर यूनिटी जो जिसके ऊपर ये इन्होंने डॉट 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 पे क्लिक किया है वो कौन सा है। सर 4.21 F1 तो मेरे पास भी यूनिटी हब 2.4.2 है। ये क्या बात है कि मेरे पास ऐड मॉड्यूल का ऑप्शन आ रहा है, आपके पास नहीं आ रहा। सर आप मेरे पास अगर, भी आ रहा है। हाँ मैं वही हैरान हो रहा हूँ सर कि ये इनके क्या पास चीज़। थोड़ा पुराना वर्जन है। नहीं, ये जो बता रहे हैं वो लेटेस्ट वर्जन है 2.4.2, यही है। तो सर क्या सारे मॉड्यूल्स ऐड किए इंस्टॉलेशन के साथ ही? ये हो सकता है कि सब कुछ चेक ऑल करके इंस्टॉल किया हो तो फिर उसके बाद दोबारा से देने की वजह नहीं बनती, ये आई डोंट नो, क्या ऐसा था। नहीं एक्सक्यूज सर मी मैंने सर, कहा जी सर जी जी। नो सर। सर अगर हम यूनिटी 2020 अगर हम कर लें LTS तो कोई इशू तो नहीं है सर? बहुत इशू है बेटा। इशू सबसे बड़ा ये है कि मैं आपका प्रोग्राम नहीं खोल के देख सकूंगा, आपका कोड नहीं देख सकूंगा, अनलेस मैं भी 2020 इंस्टॉल करूँ, जो कि मैं नहीं करना चाह रहा। ठीक है, सही सर। मतलब उसमें ये एबिलिटी नहीं है कि मतलब हम किसी का कोड देख सकें, राइट? सो उसमें क्या होगा कि आपका वर्जन आगे ज़्यादा रीसेंट वर्जन होगा, मेरे पास पुराना वर्जन होगा, तो वो मुझे कहेगा कि ये तो नया वर्जन है, मैं इसे नहीं खोल सकता इस फाइल को। ठीक है, हाँ, अगर ठीक है, अगर तो मैं हमें अपनी फ़ाइल आपको भेजूंगा तो वो आपके पास इंपोर्ट करेगा, इंपोर्ट के अंदर कोई एरर वगैरह आ जाए उसका फिर मुझे उसको आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि क्या मसला है। सो इसलिए बेहतर है कि हम दोनों एक ही वर्जन इस्तेमाल करें। ठीक ठीक सर, थैंक यू। हमें 2019 करना होगा सर, राइट? जी, 2019.4 एग्जैक्ट जो इसका वर्जन नंबर है वो यहाँ लिखा हुआ है, ये मैं 2-3 दफ़ा बता चुका हूँ। ठीक है, 0.4.21 ठीक है, F1। ठीक सर, थैंक यू।
यार ये जो 2-3 लोग हैं जिनका ये ऐड मॉड्यूल वाला ऑप्शन नहीं आ रहा, इफ व्हाट वी कैन डू इज आफ्टर द क्लास वी कैन हैव अ लुक एट इट, ठीक है, राइट, बिकॉज आई डोंट थिंक दैट एवरीवन इज हैविंग दिस प्रॉब्लम। ओके हारिस? जी सर, ओके। ठीक है, चलिए, ओके, राइट, सो हम आ गए विजुअल स्टूडियो कोड में, वीएस कोड में। इसको आप बंद करें, आप यहाँ पे टाइप करें जी C#, ठीक है, और ये C# और विजुअल स्टूडियो कोड जो है इसको आपने ये अगर इंस्टॉल्ड हुआ हो तो ये डिसेबल अनइंस्टॉल वाली ऑप्शंस आ रही होंगी, अगर इंस्टॉल नहीं हुआ तो वो इंस्टॉल वाली ऑप्शन आ रही होगी। तो मेरे पास पहले से ही इंस्टॉल्ड है, या मेरा ख्याल है डाउनलोडिंग के अंदर ही इसने खुद से इंस्टॉल कर दिया है, तो इस वजह से ये है, तो ये ज़बरदस्त है, दिस इज़ वेरी यूज़फुल फॉर मी। इसके अलावा मैं करता हूँ यूनिटी सर्च, और ये है जी यूनिटी स्निपेट्स वाली जो आपको इस वक्त नज़र आ रही होगी स्क्रीन पे हाईलाइटेड, यूनिटी स्निपेट्स बाय वाईक्लिप्टिक स्टूडियोज़, ठीक है, इसको क्लिक करें, और ये वही बात है कि इंस्टॉल आई हुई है, अगर ना इंस्टॉल्ड हो तो प्लीज़ इंस्टॉल कर लें, ठीक। इसके अलावा जो लाइक दीज आर द 2 मेन यूज़फुल वंस। इसके अलावा एक और थी जो कि मुझे अभी याद नहीं आ रही, इसका क्या नाम था, नहीं, हाँ, वाईक्लिप्टिक ही था, हाँ, ठीक है, दैट्स इट। आप ये तो किस फोल्डर में सर्च कर रहे हैं? ये मैंने विजुअल स्टूडियो कोड खोला हुआ है, ठीक है, और फिर मैंने यहाँ पे जी क्लिक वो किया, ये जो आपको एक ब्लॉकी सा आइकॉन नज़र आ रहा है ना, मैंने इस पे क्लिक किया था, ठीक है, और फिर उसके अंदर एक्सटेंशंस की लिस्ट आ रही होती है, आप उसके अंदर सर्च कर सकते हैं। मैंने C# की पहले सर्च की थी, और जो भी इसके पास C# के एक्सटेंशंस या एड-ऑन्स आ रहे थे उनकी लिस्ट आना शुरू हो गई। तो जो माइक्रोसॉफ्ट की अपनी है वो काफ़ी होती है आपके लिए, वो आप इंस्टॉल कर लें। और उसके अलावा मैंने यूनिटी की सर्च की थी, और उसमें ये जो वाईक्लिप्टिक वाली है ये इंस्टॉल कर ली, ठीक है। कुछ इश्यूज होते हैं जो फिर भी आ रहे होते हैं, तो ये क्लेवर सिल्वा वाली है, ये भी आप इंस्टॉल करके देख सकते हैं, ठीक है, उससे उससे सर बाकायदा जो मसले हैं वो हल हो जाते हैं जी। सर ये वीएस कोड में आ रहा, तो जिसके पास अगर वीएस कम्युनिटी हो तो उसमें ये आएगा? नहीं, उसमें नहीं आएगा, उसमें इनकी ज़रूरत नहीं है, जो विजुअल स्टूडियो कम्युनिटी एडिशन है उसमें ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ VS कोड के लिए है, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसे बंद करता हूँ और मैं ये काम करता हूँ कि मैं अपने पास लेट्स से कि मैं एक नया प्रोजेक्ट टेस्टिंग के लिए बनाता हूँ। ठीक है, मैं इसे 2D कर देता हूँ, थोड़ा सा छोटा होगा, मैं इसे जो फोल्डर सिलेक्टेड है मैं वही देता हूँ, इसे आगे चल पड़ता हूँ, ठीक। अब थोड़ी देर जो है वो यूनिटी थोड़ा सा टाइम लेगा और अपने आप को लोड करने में। सर 2D प्रोजेक्ट बना है? हाँ जी, 2D प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। आप 3D से भी टेस्ट कर सकते हैं, अभी हम सिर्फ टेस्ट कर रहे थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। सर जी इस पे टेम्पल रन 2 बन जाएगी?
टेम्पल रन 2 क्यों नहीं? बनाते हैं, मेरा ख्याल है मिड टर्म में वो बनाते हैं। क्या ख्याल है? मिड टर्म से पहले आखिरी गेम वो बना देते हैं। यस सर, बना ले। ठीक है, अच्छा। सो अब आपका यूनिटी लोड हो गया, इसका मतलब है जी बहुत ही कमाल हो गया, आप छा गए। अब आप यहाँ पे आएंगे और एडिट के अंदर जाकर प्रेफरेंसेस में जाएंगे और आप कहेंगे कि आपका स्क्रिप्ट एडिटर कौन सा है। तो एक्सटर्नल स्क्रिप्ट एडिटर आप code.cmd, मेरा ख्याल है कि बेसिकली इट्स अ शॉर्टकट फॉर VS कोड। जस्ट टू कंफर्म मैं ब्राउज़ करता हूँ और मैं में जाके प्रोग्राम फाइल्स में VS कोड में जाके code.exe जो है मैं सिर्फ सप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, अब ये विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो अब यूनिटी को पता है कि जब भी कोई कोड फाइल खोलनी है तो वो VS कोड के अंदर खोलनी है। ठीक है, अब ये इसका आखिरी स्टेप था इन दोनों को लिंक करने का। ठीक है, तो ये अब अगर आप बंद करें जस्ट टू चेक जी, आपने एडिट में जाना है, यूनिटी के अंदर एडिट में जाना है और फिर प्रेफरेंसेस। ठीक है, और एक्सटर्नल स्क्रिप्ट एडिटर के आगे जो ड्रॉप डाउन है वहाँ पे आप ब्राउज़ करें और विजुअल स्टूडियो कोड जहाँ पे इंस्टॉल किया था वहाँ पे जाएं और code.exe फाइल जो है वो सिलेक्ट कर लें। ओपन करेंगे तो वो विजुअल स्टूडियो कोड का नाम यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा। ठीक होगी बात, समझ आ गई? यस सर। अगर आपको ना पता हो कि आपके पास VS कोड कहाँ पे इंस्टॉल्ड है तो आप स्टार्ट में जाकर टाइप करें VS कोड, आपको देखेंगे कि ये आएगा। इसके ऊपर आप ओपन राइट क्लिक करें, ओपन फाइल लोकेशन, तो आपको पता चल जाएगा कि ये कहाँ, ये इसका शॉर्टकट कहाँ पड़ा है। शॉर्टकट के ऊपर आप राइट क्लिक करें, फिर दोबारा ओपन फाइल लोकेशन करें तो एक्चुअली एग्जैक्टली वो code.exe पे पहुँच जाएगा। ठीक है, तो ये जो पाथ है आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, Ctrl+C, और आप यहाँ पे जाएं, ब्राउज़ करें, यहाँ के जो इधर एड्रेस बार है यहाँ पे इसे पेस्ट करें, एंटर मारें और यहाँ पे code.exe सेलेक्ट कर लें, आपका विजुअल स्टूडियो कोड इधर आ जाएगा। ठीक होगी बात? अच्छा, मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एसेट्स में जाके एक नया फोल्डर बनाता हूँ, उसे मैं कहता हूँ स्क्रिप्ट्स, और मैं इसके अंदर क्रिएट में जाता हूँ और मैं कहता हूँ जी एक C# स्क्रिप्ट बना दो मुझे। ठीक है, टेस्टिंग इंटीग्रेशन। ठीक है, अब असूलन अगर ये चीज़ इसे पता है तो मैं जब डबल क्लिक करूँगा तो क्या होगा, विजुअल स्टूडियो कोड खुलना चाहिए। लेट्स सी, हाँ जी, VS कोड खुल गया है और मेरे पास ये आ गया। अब मैं यहाँ पे लेट्स से एक मैसेज लिख देता हूँ, debug.log। ये होती है इंटेलिजेंस। ये जो आप देख रहे हैं ये सारी हेल्प जो मुझे आ रही है ये इसलिए आ रही है कि मैंने एक्सटेंशंस इंस्टॉल की हुई हैं। ठीक है, ऐसे ही मैं एक डमी सा मैसेज यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, मैं ये सेव करता हूँ, Ctrl+S। देखिए यहाँ पे अगर मैंने ये कुछ चेंजेस कर दिए जो कि अनसेव्ड है, आप देख रहे हैं कि ये इसकी क्या सूरत हाल है, मोटा सा डॉट आया हुआ है। अगर मैं इसे सेव कर देता हूँ तो ये डॉट ख़त्म हो जाता है। सो यू शुड नो कि आपने जब भी कोई काम करना है जो आप चाहते हैं कि आपके प्रोजेक्ट में इंक्लूड हो तो वो सेव करें और फिर वापस यूनिटी में जाएं। तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है, ये आपको कहता है कि मैं कुछ काम कर रहा हूँ। अब यूनिटी ने इस स्क्रिप्ट फाइल को कंपाइल करवा लिया है और अपने अंदर इंक्लूड कर लिया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जाके यूनिटी को कहता हूँ जी प्ले कर लो, जो भी तुम्हारे पास इस पर प्रोजेक्ट के अंदर सेटअप हुआ है वैसे चला दो। कुछ भी नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि जो आपका जो स्क्रिप्ट है वो अभी आपके सीन के अंदर, जो आपका एक्टिव सीन है उसके साथ उसका कोई ताल्लुक़ नहीं बनाया आपने। मैं ऐसी एक करता हूँ, एक एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट बनाता हूँ जो जिसको मैं टेस्ट का नाम दे देता हूँ, और मैं क्या करता हूँ, ये जो टेस्टिंग इंटीग्रेशन वाली स्क्रिप्ट है मैं कहता हूँ कि ये इसका कंपोनेंट बन जाए। तो मैं टेस्ट टाइप करता हूँ तो वो ढूंढ के ले आता है क्या क्या चीज़ें इसके बाद जो कि टेस्ट से शुरू होती हैं, उनमें से ये स्क्रिप्ट भी है, ये इंक्लूड कर दी। अब मेरे प्रोजेक्ट के अंदर इस सीन, नॉट जस्ट प्रोजेक्ट बल्कि एक्टिव सीन के अंदर टेस्टिंग इंटीग्रेशन किसी ना किसी गेम ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड है। तो अब अगर उसके अंदर जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो अब आप ये देख रहे हैं कि ये कंसोल विंडो है जो कि आपकी दोस्त है, सबसे ज़्यादा आपको सबसे ज़्यादा
लाइक लम्हा ब लम्हा अगर आप इंफॉर्मेशन चाह रहे हैं कि आपके कोड के अंदर क्या हो रहा है तो आपको यहाँ से मिल सकती है। तो यहाँ पे लिखा आ रहा है टेस्टिंग इंटीग्रेशन, और ये क्यों प्रिंट हो रहा है, क्योंकि फ़लानी लाइन पे, और इस पर आप क्लिक भी कर सकते हैं, इस फाइल की फ़लानी लाइन पे लिखा था कि ये चीज़ प्रिंट करो, debug.log टेस्टिंग इंटीग्रेशन, ठीक है। तो वो यहाँ पे आपकी प्रिंट हो जाती है, ठीक है। तो दिस इज़ प्रूफ दैट यूनिटी इज़ रनिंग विद सम एरर एडिटर। वगैरह भी इधर ही आएंगे। जी, एरर वगैरह भी इधर आएंगे, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ठीक। तो ये आपके पास यूनिटी इंस्टॉल हो गया। हमने क्या कर दिया, लास्ट स्टेप, इंटीग्रेट यूनिटी विद VS कोड, एडिट प्रेफरेंसेस एक्सटर्नल टूल्स, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, एक्सटर्नल टूल्स का जो ऑप्शन था उसका नाम था एक्सटर्नल स्क्रिप्ट एडिटर, ठीक है। ये हमने यहाँ पे जाके फाइट कर दिया था, तो अब यूनिटी को पता चल गया कि मैंने VS कोड के साथ काम करना है, ठीक है। तो ये सारा प्रोसीजर है यूनिटी अपने पास इंस्टॉल करने का। आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप ये काम शुरू कर दें आज से ही, और इसलिए क्योंकि मैंने सिखा दिया है। तो जो दूसरी चीज़ है जो मैं चाहूँगा कि हम शुरू कर लें वो ये है कि हम एक्चुअली देखें कि हमने वो गेम बनानी कैसे है। पहली जो गेम है हमारी हैट्रिक वाली गेम, ठीक है। एक्चुअली मैं, हाँ, बल्कि इस तरह करते हैं, बजाय इसके कि मैं बनी बनाई चीज़ आपको दिखाऊं, मैं इस तरह करता हूँ कि आपके सामने ये बनाना शुरू करता हूँ, ठीक है। लेट्स डू दैट। हेलो, यस सर। यस सर, आ रही है आवाज। आ रही है, चलिए ठीक है। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट अ न्यू वन। सर रिकॉर्डिंग हो रही है ना? हाँ जी, हाँ जी, हो रही है। सो हमने 2D गेम बनानी है, तो मेक श्योर यू सिलेक्ट 2D। उसके बाद प्रोजेक्ट का नाम है HT 2021, HT का मतलब हैट्रिक, और मैं क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है जी। अच्छा, साथ में मैं ये काम करता हूँ कि जो हमारा वो है लव करे ट्यूटोरियल, वो खोल लेता हूँ, और HT एसेट्स हमारे पास पड़े हुए हैं, नहीं, लेट मी डाउनलोड HT एसेट्स एज वेल। ये हम अभी के लिए यहाँ पे रख लेते हैं, इसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। दिस इज़ अ स्टेप दैट इट्स अ स्मॉल स्टेप बट समटाइम्स पीपल मेस इट अप। मेक श्योर यू एक्सट्रैक्ट इट टू योर हार्ड ड्राइव। अब आपके पास यहाँ पे देखें जो हम साउंड्स, फॉन्ट्स, और सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे पास एक्चुअल जो इमेजेस हैं जो हमने इसमें इस्तेमाल करने हैं वो हमारे पास इस फोल्डर के अंदर आए हुए हैं, ठीक है। ठीक है, ये चीज़ें हमारे पास हैं जो कि हमने अपनी गेम में इस्तेमाल करनी है। अच्छा जी, और फिर हम ओके, तो ट्यूटोरियल क्या कह रहे हैं कि जी आप
प्रोजेक्ट खोलें। उसके बाद आप ये जो पहला स्टेप है, इट्स रियली नॉट अ सुपर इम्पोर्टेंट स्टेप, बट व्हाट इज सेइंग इज ट्राई फिगर आउट कि भाई आप किस लेआउट के साथ कंफर्टेबल हैं। उन्होंने कुछ मसलन मी पर्सनली आई लाइक दिस लेआउट और आई लाइक द टॉल लेआउट, ये भी मुझे अच्छा लगता है। तो ये लेआउट क्या है, ये कुछ भी नहीं कर रहा, ये जो इतनी सारी विंडोज़ हैं यूनिटी के एडिटर के अंदर, उनके मुख्तलिफ उन अरेंजमेंट्स हैं। तो जो आपको कंफर्टेबल लगे, जो आपको बेहतर लगे, आप वो सिलेक्ट कर लें। ठीक है, तो मुझे टॉल पसंद है और इसके अंदर मैं 1 कॉलम चाहता हूँ और मैं यहाँ पे मेरा सैम्पल सीन आ जाता है। ठीक है, मैं सैम्पल सीन को भी रीनेम कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ जी इसे कह देते हैं लेवल 1। इसे रीनेम करता हूँ तो वो कहेगा हाँ मुझे रीलोड करना पड़ेगा। हाँ जी ज़रूर, आप रीलोड कर लें और ये आपके पास हो गया। ठीक, अच्छा अभी कुछ नहीं होगा, मैं प्ले करता हूँ, नथिंग विल हैपन, नथिंग हैज़ बीन सेटअप एंड यू विल आल्सो नॉट गेट एन एरर। इट्स अ क्लीन न्यू प्रोजेक्ट। ठीक, अच्छा तो सीन ये के हो बाद आपने क्या किया? जी जी जरा ये सीन दोबारा क्रिएट करें, सीन सीन मैंने दोबारा क्रिएट, क्रिएट करें। सीन दोबारा क्रिएट करूँ? मैंने सिर्फ रीनेम किया था, क्रिएट किया ही नहीं था। ये सीन क्या बोल रहे हैं आप? तो ये सीन के बाद जो ये क्रिएट आपने करना है ये लेवल पूछ रहे 1 हैं बनाया, ये क्या बनाया? यार? यहाँ जब ये लोडेड था ना, यहाँ पे लिखा हुआ था सैम्पल सीन, मैंने उसे रीनेम कर दिया। इसके ऊपर मैंने यहाँ क्लिक किया, मुझे रीनेम की ऑप्शन आ गई। ये इनिशियली इस तरह था, सैम्पल सीन करके था, ऐसे था ना कि नहीं? सर ठीक है, फिर मैंने सिंपली इसे रीनेम किया क्योंकि मैं लेवल 1 कहना चाहता, मेरी मर्ज़ी है वो, आप ज़रूरी नहीं है करें, मगर आई प्रेफर टू कॉल गो लेवल बाय लेवल। मैंने सिर्फ नाम है सिर्फ, इसके इससे इसके बिहेवियर पे कोई असर नहीं है, सिर्फ एक नाम है। ठीक, अच्छा अब अगला स्टेप है कि आपने जो आपके स्प्राइट्स हैं उनको अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंपोर्ट करना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप अपनी जो विंडोज़ एक्सप्लोरर है उसके अंदर स्प्राइट्स का फोल्डर पकड़ेंगे और इसे ड्रैग कर देंगे यहाँ पे एसेट्स के ऊपर, ड्रॉप इट ऑन टॉप ऑफ एसेट्स। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि ये इंपोर्ट का प्रोसेस चलेगा, एक स्प्राइट्स का फोल्डर बन जाएगा जिसके अंदर वो सारे स्प्राइट्स आ जाएंगे जो आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। बॉम्ब है, गेंद है, एक्सप्लोजन है, ग्रास है, टोपी है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें अब आपके पास आपके प्रोजेक्ट में मौजूद हैं, रेडी फॉर यूज़। ठीक, अच्छा सर जी, सर ये जो स्प्राइट्स हैं ये हमने खुद क्रिएट करने होते हैं या कहीं से डाउनलोड करते हैं, क्या करते हैं? जो गेम डेवलपर है उसकी जिम्मेदारी नहीं होती स्प्राइट्स क्रिएट करना। ठीक है, या वो किसी से तो बनवा ये हमें लेता कहाँ है या मिलेगा? नेट से ढूंढ लेता है, या जो उसकी टीम है उसके अंदर कोई और शख्स होगा जो कि स्प्राइट्स बना रहा होगा। ओके सर। अच्छा ओके, सो सर ये आपने जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप किए? मैंने सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप किया, मैंने इधर गया था और यहाँ से ये जो स्प्राइट्स का फोल्डर है ड्रैग करके और मैंने ड्रॉप किया था कहाँ पे, एसेट्स के ऊपर। ठीक है, अच्छा a word about assets. Assets is basically where all the files that you use in your system, in your game, that's where you place them. फाइल्स से मुराद आपकी ये ग्राफिक फाइल्स भी हो सकती हैं जिस तरह से ये हैं, आपकी सीन की जो फाइल है जो कि ज़ाहिर बात है हार्ड डिस्क पे स्टोर करने के लिए उसके लिए उसकी एक फ़ाइल बनती है, वो भी हो सकती है। आप जितना भी कोड है असूलन आपको कोशिश करनी चाहिए कि उसको भी एक अलहदा से फोल्डर में रखें, उसको नाम दें स्क्रिप्ट्स का या कोड का, जैसे आपकी मर्ज़ी, मगर एक अलहदा फोल्डर होना चाहिए डेडिकेटेड, और वो रखें और इसके अंदर अपने कोड फाइल्स को मैनेज किया करें। तो हर चीज़ यूनिटी के प्रोजेक्ट के अंदर एसेट्स के फोल्डर के अंदर अगर आप रखेंगे तो एक ऑर्गेनाइज तरीके से काम चल सकेगा। ठीक है, अब पहला काम ये करते हैं कि यार हम प्लेयर बनाते हैं। ठीक है, प्लेयर क्या है, प्लेयर हमारा वो एक टोपी है। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट करेंगे, उसको हम नाम दे देते हैं कि भाई ये हमारा प्लेयर है। ठीक है, इसकी इनिशियल पोजीशन क्या है, 0 0 0 0, बिल्कुल स्क्रीन के सेंटर में ये पड़ा हुआ है।
और अगर आप इस पर डबल क्लिक करें तो एक सेकेंड होल्ड ऑन, ये मैं जो कैमरा की पोजीशन, हाँ ओके, इसको मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा। ओके, आपको नज़र आ रहा है ये जो एक कीबोर्ड सा बना हुआ है, लेट मी जूम आउट अ बिट। यस सर। ठीक है, ये आपका प्लेयर है और ये आपका कैमरा है। ये प्लेयर और ये कैमरा, एक डब्बा, ये जो आपकी ग्रिड बनी है उसके अंदर एक डब्बा पीछे, ये आपका कैमरा है और ये प्लेयर है। ठीक है, प्लेयर एक्चुअली नज़र नहीं आ रहा बिकॉज इट्स एन एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसके साथ कोई ड्राइंग एसोसिएटेड नहीं है, इसकी क्या शक्ल है वो अभी तक आपने सेट नहीं की है। ठीक है, तो इसकी शक्ल बनाने के लिए ऐड किया, मैंने सिंपली यहाँ किया था, ये जो लेवल वाला हिस्सा, ये लेवल 1 नज़र आ रहा है ना, ये एक विंडो के अंदर है जिसका नाम है हायरार्की। ठीक है, तो ये लेवल 1 के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, लेवल 1 इज़ एक्चुअली अ सीन, वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। मैं प्लेयर को अभी उड़ा देता हूँ और सेव करता हूँ और फिर मैं दोबारा से करता हूँ राइट क्लिक हियर एंड यू डू क्रिएट एम्प्टी। ठीक है, एंड इट मेक्स एन एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट विच हैज़ नथिंग एक्सेप्ट अ पोजिशन, रोटेशन एंड अ स्केल। ठीक है, और मैं इसे कहता हूँ कि भाई इसका नाम मुझे चाहिए प्लेयर। ठीक है, ये अभी भी कुछ नहीं है, इसका नाम रखने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता सिवाय कि ये मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि यहाँ पे प्लेयर से रिलेटेड चीज़ें इस ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड होगी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि मैं कहता हूँ भाई तुम्हारी जो शक्ल है ना वो कुछ ऐसी होनी चाहिए। इस तरह करते हैं कि मैं तुम्हारे लिए एक इसके अंदर एक गेम ऑब्जेक्ट बना देता हूँ जिसको मैं कह देता हूँ कि इसकी लुक। ठीक, और मैं इसके साथ दो चीज़ें एसोसिएट कर देता हूँ। एक आपका हेड, एक सेकेंड, हाँ हेड, बैक एंड फ्रंट, ये दो मैं उठा के लुक के साथ एसोसिएट कर देता हूँ। ओह सॉरी, एक सेकेंड, लेट मी डू दैट वन एट अ टाइम। ठीक है, तो ये हेड बैक स्प्राइट आ गई और ये हेड फ्रंट स्प्राइट आ जाएगी। ठीक है, तो अब आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे कुछ ड्रॉ होना शुरू हो गया। ठीक है, ये टोपी जो है वो आ गई है। अब मैं इसको वापस 2D व्यू में ले आऊँ तो आपको नज़र आ रहा है कि फुल फ्रंट से आपको टोपी नज़र आना शुरू हो गई है। ठीक है, ये जो इसके इर्द गिर्द शेडो सा बना हुआ है ये भी ड्रॉन शेडो है, ये आपकी स्प्राइट का हिस्सा है। ठीक है, सही है, तो ये आपकी प्लेयर की लुक बन गई है। अगर आप इसे प्ले करें तो कुछ ख़ास होगा नहीं, मगर वो टोपी वहाँ पे आपको, अब आपकी गेम के अंदर टोपी आ गई। राइट, सो द लुक इज़ नाउ कंप्लीट। व्हाट शुड द नेक्स्ट स्टेप बी? हेलो, यहाँ तक कोई चीज़ ना समझ आई पूछे। जी सर, अगला स्टेप क्या होना चाहिए? ग्राउंड ऐड कर दी। डाउन क्या कह रहे हैं? ग्राउंड, ग्राउंड, ओके राइट। सो द नेक्स्ट स्टेप समवन इज सेइंग इज के लेट्स मेक द ग्राउंड। हम कहते हैं कि यार ग्राउंड बना दो इसकी। ये ग्राउंड आ गई। ग्राउंड के साथ हम एक और टू बी कंसिस्टेंट हम एक उसकी लुक का सब बना देते हैं। ठीक है, और हम कहते हैं कि ये जो ग्रास स्प्राइट है ये बेसिकली ग्राउंड की लुक प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, अब ये क्या हुआ, आधी टोपी उधर रहेगी, आधी टोपी इधर रहेगी। ठीक, इसकी वजह क्या है, इसकी वजह हम देखते हैं। सबसे पहले तो एक गलती मैंने ये की कि जब मैंने ग्राउंड का ऑब्जेक्ट बनाया तो आप देख रहे हैं उसने कोई डिफ़ॉल्ट कहें या क्या, उसने कोई गार्बेज वैल्यूज़ इसकी पोजीशन में रख दी। तो मुझे सबसे पहले चाहिए था कि ये 0 0 0 करके आगे चलता। ये 0 0 किए, ये भी 0 0 और इनको भी फिर मैं 0 कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं देखता हूँ कि जो मेरी हेड स्प्राइट है, फ्रंट स्प्राइट है, इनके अंदर क्या सीन है। मैं चाहता हूँ कि ये सामने नज़र आए और ग्राउंड पीछे नज़र आए। ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा कि मुझे जो प्लेयर है उसको मैं एक एक्स्ट्रा लेयर एक बना देता हूँ जो कि आपके
लेयर की लेयर है और जो ग्राउंड की लेयर है उसको मैं कह देता हूँ कि वो बैकग्राउंड में है। कहता हूँ कि यस, प्लेयर में कह देता हूँ कि ये प्लेयर यस चेंज, ठीक है। अच्छा, अब अभी भी ये मसला हल नहीं हुआ। एनी गेसेस कि ये मसला कैसे हल कर सकते हैं हम? सर जो z की वैल्यू उसे नेगेटिव दे दें तो ये फ्रंट पे शायद आ जाए। z की वैल्यू से हम कर सकते हैं, मगर क्योंकि ना हम 2D के अंदर काम कर रहे हैं तो हम कोशिश करते हैं कि z की वैल्यू इस्तेमाल ना करें, ठीक है। सबको एक ही z पे रख के काम कर रहे होते हैं, ठीक है। सर एक और क्वेश्चन आया था कि सर हमें ये एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट बनाना ज़रूरी है, लाइक हम स्प्राइट्स को नहीं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते? हम कर सकते हैं बेटा, बिल्कुल आप कर सकते हैं, मगर उसमें ना चीज़ें बहुत जल्दी बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। ओके सर, ओके। ठीक है, तो आप बेसिकली कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, तो आपने काम एक तरीके से करना सीखना है ताकि आप बड़े प्रोजेक्ट्स को टैकल कर सकें। सो ये शुरू से ही अपनी अच्छी आदत डालें कि प्रॉपर ऑब्जेक्ट्स बनाएं, उनके नाम ऐसे हों जो कि कोई भी बंदा इस प्रोजेक्ट को देख रहा हो उसे समझ आ जाए, अच्छा यहाँ पे ये चीज़ आनी है। उसके अंदर लुक का या व्यू का नाम से कोई ऐसी चीज़ डाल दें जहाँ पे आपको पता होगा कि यहाँ पे स्प्राइट्स आ रही होंगी इसकी, ठीक है। ओके सर, एक ये तो नहीं होगा लाइक अगर हम एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट बनाते जाएं और लोड बढ़ जाए, लोड तो नहीं बढ़ेगा लाइक इस नहीं, तरह? ये सो जिस लेवल की इस वक्त हम गेम्स बना रहे हैं, जो इवन एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट दे आर वेरी वेरी लाइट वेट, दे हैव हार्डली एनीथिंग इन देम, ठीक है। तो जिस लेवल की हम इस वक्त गेम्स बना रहे हैं और जिस लेवल की आपके पास मशीनें हैं, ये लोड नहीं बढ़ेगा। हाँ, अगर जब उस पॉइंट पे आप आते हैं तो फिर बहुत सारी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उनमें फिर भी आप ये एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट्स को रिटेन करते हैं, ठीक है। ये वाली जो अप्रोच है इसको बदलते नहीं है, ठीक। ओके सर, थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम, ओके। सो अच्छा, सर ये इस तरह नहीं हो सकता कि हम जो स्प्राइट है उसे भी लेयर ऐड कर दें तो शायद ये ऊपर आ जाए? स्प्राइट पे भी लेयर ऐड है, ये देखें प्लेयर वाली लेयर पे ही है। ओके सर। हाँ भाई, कोई बता सकता है, कोई नेट से ढूंढ के बता सकता है कि क्या मसला आ रहा है? मेरी टोपी पीछे क्यों चली गई है? सर ऑर्डर का लेयर चेंज करना है, ये क्या है? सर इसकी पोजीशन चेंज करें। उसकी पोजीशन चेंज करें क्या? लेफ्ट राइट ले जाऊं ऐसे? सर ये जो एक्स वाई और जी पॉइंट है, इसके वाई पॉइंट में 1.4 ये देखो, ओ पीछे से निकल आया। सर ऑर्डर बताओ का भाई। लेयर चेंज कर देंगे, पहले है टाइप बाद में वो आए। हाँ, तो हाउ डू वी डू दैट? सर और सर ये 1.7 करेंगे वाई ना? पे वाई पे ऐड करें। पहले ग्रास ऐड कर 0.5 लो, कर। ओह इंटरेस्टिंग। सो आप ये कह रहे हैं कि जिस ऑर्डर में यहाँ पे लिस्टेड है उससे फर्क पड़ रहा है? यस सर, मतलब जो ऑर्डर पहले आ रहा है वो पहले अच्छा, तो यानी इसको मैं ऊपर कर दूं, ड्रैग करके ऊपर कर दूं तो ठीक हो जाना चाहिए था ना फिर तो। सर लेयर का ऑर्डर लेयर्स कितना है? बनाई है, लेयर्स के अंदर आपने उसको वो दे दिया ना, प्रायोरिटी ऊपर दे दी है प्लेयर को। यस। देख लें। हाँ, तो प्रायोरिटी ऊपर दी है तो उसे ऊपर नहीं आना चाहिए? यस सर। यस सर, तो नहीं आ रहा। So where is the problem and how do we fix this? पहले बैकग्राउंड दे देना फिर। सर हर ऑब्जेक्ट का एक लेयर का मेन्यू है। हाँ बिल्कुल है, यहाँ पे मैंने क्या किया है कि मैंने प्लेयर की एक लेयर बनाई है और जो मेरे प्लेयर से रिलेटेड जो स्प्राइट्स थी उन दोनों को मैंने प्लेयर की लेयर पे असाइन कर दिया है। और मैंने ग्राउंड के नाम की लेयर, बीजी के नाम की लेयर बनाई है, और जो ग्रास वाली स्प्राइट है उसके साथ मैंने
लेयर, उसकी लेयर मैंने कह दिया कि ये बीजी वाली होगी, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कि ये बैकग्राउंड में है, मगर मैं कैसे बताऊँ कि ये बैकग्राउंड में होगा? फिर वो ऑर्डर इन लेयर लिखा हुआ आ रहा है, उसे कुछ करना है। ऑर्डर इन लेयर लिखा आ रहा है, इंटरेस्टिंग। सो यहाँ पे क्या करूँ? सर जो सर लेयर -1 कर दें। सर ये -1 कर स्प्राइट दें, रेंडर वेरी में गुड। सर अच्छा, ये आगे। स्प्राइट में हेड बैग्स वाली। जी जी, हेड बैक वाली पे क्लिक किया। अच्छा, इसके अंदर और इसके अंदर ये जो हेड फ्रंट स्प्राइट है और बैक स्प्राइट है, इन दोनों के अंदर ऑर्डर जो हमने रखा है वो 0 रख दिया है, और जो ये जो ग्रास है उसके अंदर हमने ऑर्डर लेयर -1 कर दिया। सर इस तरह नहीं कर सकते कि सॉर्टिंग लेयर जहाँ पे लिखा हुआ है वेट डिफॉल्ट आ रहा है ना, डिफॉल्ट की जगह हम कोई नाम, डिफॉल्ट की जगह और ऑप्शन नहीं आ रही लाइक? हम ये भी कर सकते थे कि हम एक नई सॉर्टिंग लेयर बना देते, फिर उन दोनों लेयर्स की आपस में हमें क्या करनी पड़ती, उनकी हमने प्रायोरिटी डिफाइन करनी होती कि कौन सी सॉर्टिंग लेयर पहले आएगी और कौन सी बाद में आएगी। दूसरी, अभी हमने जो अप्रोच इस वक्त इस्तेमाल की है वो सिंपल ये है कि दोनों को सेम सॉर्टिंग लेयर पे रखा है, यानी कि तीनों को, रादर उन तीनों को हमने डिफ़ॉल्ट पे रखा है, मगर जो चीज़ हम चाह रहे हैं कि वो पीछे हो जाए, ये जो ग्रास है उसके हमने ऑर्डर इन लेयर -1 कर दिया है, और जो चाह रहे हैं जो सामने आए उसको हमने 0 पे रखा है। ठीक, तो अभी हमारे पास ठीक नज़र आ रहा है। मेक सेंस? सर हम अपनी विंडो का लेआउट यानी कि बॉर्डर कैसे बनाएंगे? कौन सा बॉर्डर? सॉरी, यानी कि हमारी विंडो स्क्रीन सिर्फ इतनी होनी चाहिए ना जो उसकी बॉर्डर्स हैं, राइट पूरी गेम भी। हाँ हाँ हाँ, हम यानी कि अभी हमने पूरी एनवायरनमेंट नहीं बनाई, अभी हमने सिर्फ और सिर्फ ग्रास थोड़ी सी बनाई है। अच्छा, कैसे हम कर सकते हैं कि जो एक्चुअल गेम हमने थोड़ी सी डेमो में देखी थी उसके अंदर तो ज़्यादा चौड़ी थी ना स्क्रीन, ये तो बहुत थोड़ी सी है, तो क्या तरीका हो सकता है इसको बड़ा करने का? स्केल चेंज करेंगे इसका। राइट, सो वन पॉसिबिलिटी इज टू चेंज द स्केल। कौन सा, एक्स, वाई या जेड? सर एक्स एक्सिस। वाई करेंगे तो क्या होगा? सर ऊपर नीचे होगा सर ये। वो ऊपर नीचे हो जाएगा। इसकी हाइट बढ़ना शुरू हो जाएगी इस तरह से, ठीक है। तो ये मैं अंडू कर देता हूँ, इसको मैं अगर ये करूँ तो ये क्या हो रहा है, ये स्ट्रेच हो रहा है एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। तो मैं तकरीबन इतना करके प्ले करता हूँ, तो ये मेरी जो मैंने इस वक्त स्क्रीन साइज चूज़ किया हुआ है उसके अंदर ये ठीक चल रहा है, कोई बुरा नहीं लग रहा। सर एक और के यहाँ पे तो ये सही वर्क कर रहा है, पर इसके पिक्सेल्स फटेंगे तो डुप्लीकेट का ऑप्शन ठीक नहीं रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो मैंने यही कहा कि एक्चुअली गेम डिज़ाइन का ये बड़ा मज़ेदार है ना कि आपके पास हमेशा मल्टीपल ऑप्शंस होती हैं कि आप क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है। सो आप ये, एक तो ये है कि आपने तकरीबन इसे आप 2 कर दें, ठीक है, तो वो स्क्रीन जो है वो कवर हो जाएगी। दूसरी ऑप्शन ये है कि आप इसे 1 कर दें और इसी को कंट्रोल, इसी के ऊपर आप क्लिक करके कंट्रोल डी करें, या फिर राइट क्लिक के अंदर डुप्लीकेट का ऑप्शन है, सो आप डुप्लीकेट करेंगे और ये जो ऊपर वाला है इसको आप थोड़ा सा लेफ़्ट पे ले जाएं, तकरीबन यहाँ पे, और जो नीचे वाला है इसे आप थोड़ा सा राइट पे ले जाएं, तकरीबन इस तरह से। देखें, थोड़ी सी आपको डिज़ाइनिंग का ख्याल रखना पड़ेगा। इस वक्त प्लेयर को हम ऑफ़ कर देते हैं ताकि हम पीछे जो है वो, आपको कोई कट नज़र आ रहा है जहाँ ये दोनों मिल रहे हैं, कोई चीज़ तंग तो नहीं कर रही दिखने में? नो सर। नो सर। ठीक है ना। तो एक स्मूथ चीज़ आ गई है, तो आप यहाँ पे रख लें कि ये ग्रास 0 है और ये, इसको हम रीनेम कर देते हैं ग्रास 1, ठीक है। तो ये आपका बैकग्राउंड इस तरह से भी तैयार हो सकता है। सो इट्स अप टू यू, आप कैसे करना चाहते हैं, ठीक है। दिस पर्सनली आई प्रेफर दिस क्योंकि इसके अंदर पिक्सेलेशन नहीं होती, ठीक। तो ये एक्चुअली मेरा ख्याल है शायद पहली क्लास में भी कहा हो मैंने या नहीं कहा हो, बट जनरली आप कोशिश करते हैं कि स्केल की वैल्यूज़ ना बदलें क्योंकि इसके अंदर इमेजेस डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका ये आ गया। अच्छा, अब आपकी जो टोपी है इसने लेफ़्ट और राइट मूव करना है, ऐसा ही है, ठीक है। तो इसके साथ हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि इसके साथ कुछ बिहेवियर एसोसिएट कर दें। हम चाहते हैं कि ये हिलना जुलना शुरू हो जाए, ठीक है। तो हम कहते हैं कि यार एक काम करो कि सर इस पहले पूरे हम को वैसे बॉटम के साथ नहीं करेंगे? क्या क्योंकि मतलब? अभी तो ये सॉरी, दरमियान में आ रहा है ना टोपी जो है
टोपी और सर बैकग्राउंड है। नेक्स्ट लेक्चर शुरू हो गए जा सकते। हाँ अच्छा, मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। आप इसकी जो पोजीशन है आराम से इस तरह से चेंज कर सकते हैं, जिधर आप रखना चाहते हैं। अगर आप यहाँ रखना चाहते हैं यहाँ रख लें, अगर आप नीचे रखना चाहते हैं दैट्स ऑल्सो अप टू यू, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, वो आप वाई को एडजस्ट कर लें। ठीक है, सो अच्छा नेक्स्ट लेक्चर शुरू हो गया। ओके, लेट मी पॉज हियर। कोई जो हमने काम किया इसके बारे में कोई इश्यूज, कोई क्वेश्चंस, टाइप देम हियर एंड आई विल ट्राई टू आंसर देम। ठीक है, मुझे यहीं पे मैसेज कर दें। ठीक है, ये जो रिकॉर्डिंग आज हुई है ये बड़ी ज़रूरी है उन सब के लिए जिन्होंने यूनिटी इंस्टॉल नहीं किया। ये अवेलेबल हो जाएगी कोई घंटे डेढ़ तक, जब ये माइक्रोसॉफ्ट स्ट्रीम के ऊपर अपलोड हो जाएगा तो आप इसके भी फॉलो करते हुए अपनी मशीन पे आपने यूनिटी इंस्टॉल करना है। और हैट्रिक ट्यूटोरियल आपके पास अपलोडेड है, एसेट्स भी अपलोडेड हैं। जब आप कल क्लास में आए तो ट्यूटोरियल कंप्लीटेड हो, आप सबके पास गेम चल रही हो, मैं चला के आपसे देखूंगा। जी सर आपने कहाँ पे अपलोड करने से पहले वो कह रहा है ना प्ले मोड एग्जिट करो, तो वो कौन सा प्ले पे दोबारा कर दो। मुझे कह रहे हैं मेरे पास तो प्ले नहीं चल रहा। बच्चे ने पूछा। अच्छा अच्छा, हाँ। प्ले मोड कैसे एग्जिट करते हैं? ये प्ले है, उसी बटन को आप दोबारा दबाएं तो वो प्ले मोड एग्जिट हो जाता है। लेट्स स्टॉप हियर। सर आपने ट्यूटोरियल कहाँ पे अपलोड किया है? पोर्टल पर। कंप्लीट? हाँ नहीं, कंप्लीट नहीं, इतना कि जो मैं चाह रहा हूँ कि आप कल देख लें, कल तक यानी कि क्लास में आए और फिर हम उसका अगला स्टेप करें। ठीक है सर उसमें बस ऑब्जेक्ट लेफ्ट राइट मूव कर रहा है, वहीं तक है ना? हाँ जी, वहाँ तक आपने कंप्लीट करके लाने का। ओके ठीक है, ठीक चलते हैं। ओके, थैंक यू। डन हो गया इंशाल्लाह। See you tomorrow. Hafiz. See you.